मूर्ति को जब समझाया है राजा भोज ने, तो कहा कि मूर्ति को मूर्ति कहते क्यों है, मूर्ति का लक्षण क्या है। स्वाकार लक्षण होती है मूर्ति, माने उस देवता का आकार ही उसका लक्षण है। पहले तो ये कहा कि मूर्ति की जरूरत क्या है, कि उपास्य जो होता है उसका जब तक आपके सामने नाम रूप नहीं होगा, आप उपासना करेंगे कैसे। जब आप किसी की पूजा करना चाहेंगे, अर्चना करना चाहेंगे, तो जो समर्च्य है उसका कोई रूप होना चाहिए आपके सामने। तो कहा फिर रूप कैसे बनाएंगे, क्योंकि रूप तो जो है नेत्रों का विषय है। जब आपने देखा ही नहीं भगवान को, तो भगवान का रूप कैसे बनाएंगे। जो आकार मेरे मन में बस जाएगा वही हमारा भगवान है। तो इसलिए 10 चित्रकारों से शंकर को बनवाइए तो 10 प्रकार के शंकर बनेंगे। लेकिन ये थोड़ो है कि उनकी पूजा करने से ज़्यादा पुण्य आपको मिल जाएगा और दूसरे महल्ले वाले से कम मिलेगा। इसलिए कि मूर्ति जो है स्वाकार लक्षण होती है। एक संगीतकार को कविता का भी ज्ञान होना चाहिए। एक नर्तक को कविता और संगीत दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एक अभिनेता को कविता, संगीत और नृत्य के रसों का ज्ञान होना ही चाहिए। अभिनय की कला ही जीवन के मोह बंधनों को काट सकती है, इसलिए मुक्ति नटराज के चरणों में है। नटराज की अनुकृति में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। ये संसार नटराज का ही प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को देखकर आंतरिक रस का लक्ष्य भेदन भारतीय कला का उद्देश्य रहा है। भारत में मूर्तिकार अभिनेता से भी बड़ा कलाकार माना गया है। उसको कविता, संगीत, नृत्य, चित्रकला और अभिनय सबका ज्ञान होना चाहिए। भारत के मूर्तिकार का लक्ष्य कलाओं के द्वारा शरीर बोध कराना नहीं था। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पनम। पांडव बलशाली थे। भारतीय मूर्तिकार उनके मांसपेशियों वाले शरीर बना सकता था, लेकिन तब दर्शक का ध्यान शरीर बोध में ही अटक जाता। इनकी आंखें अंतर्लक्षित बनाई गई है। भारतीय कलाकार का आंतरिक प्रवाह इतना तीव्र है कि कुछ मूर्तियां दर्शन मात्र से ही रसिक हृदय में समाधि ला सकती है। कलाकार मूर्ति बनाने से पहले मंत्र जाप, ध्यान और उपवास करते थे। अपनी तीव्र संवेदना से देवता को निवेदन करते थे कि आप स्वप्न में आकर मुझे बताएं मैं आपकी कैसी मूर्ति बनाऊं। ये मूर्तियां नहीं है, मानव विकास यात्रा की गहनतम अनुभूतियों के प्रमाण है। मूर्ति बनने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तब वह मूर्ति नहीं रहती, बल्कि साक्षात देवता हो जाती है। अब उस विग्रह को काव्य, संगीत, नृत्य और अभिनय अर्पित किया जाता है। यही मूर्ति पूजा है।